ताली बजवा रहे हो, ताली बजाओ जी, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे क्यों नहीं बजा रहे हो, डरते हो, ताली बजाओ, जोर से बोलो। अरे आवाज क्यों नहीं दे रहे हो, जोर से बोलो। अरे नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी को समझाइए भारत के, बिहार के इतिहास का। दुनिया की जितनी क्रांति हुई है, महाभारत के जरासंध से लेकर, सीता की नैहर से लेकर, हनुमान के ससुराल से लेकर, हनुमान का ससुराल भी बिहार और सीता का नैहर भी बिहार, बुद्ध की कर्मस्थली से लेकर के मोक्ष की जन्मस्थली से लेकर सब स्थली बिहार, दुनिया की क्रांति करने वाला गुरु गोविंद बिहार, वर्ल्ड को समाजवाद की जनक और बिहार, इतिहास का संदर्भ बिहार, अध्यात्म का संदर्भ बिहार, वाल्मीकि से लेकर के राजा कर्ण से लेकर, आर्यभट्ट से लेकर, विश्वामित्र से लेकर, बाबू वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी से लेकर, राजकवि दिनकर, विद्यापति कवि, नक्षत्र मलाकार, रेणु से लेकर, आप कोई इतिहास उठा लो। विश्व में 3 विश्वविद्यालय, वर्ल्ड में इंडिया का 2 विश्वविद्यालय, विश्व में 2 विश्वविद्यालय, बिहार, विक्रमशिला और नालंदा, शंकराचार्य शास्त्र में हारे में बिहार, दुनिया का सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल क्लियरिटी चाणक्य चंद बिहार, चंद्रगुप्त बिहार, अर्थ की भूमि बिहार, राजा अशोक बिहार, और आप आके बिहार को औकात बता रहे हो। बिहार ने कभी नफरत पैदा नहीं की, वो सीमांचल है, सीमांचल। पप्पू यादव जैसे लोगों को पैदा किया है वो। वहां कोई जाति नहीं होती है, वहां कभी धर्म मजहब नहीं होता। इस्तेमाल किया गया सीमांचल को हिंदू मुसलमान और कोसी और मिथिला को बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। कभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ आज तक बैकवर्ड फॉरवर्ड, न होगा। कभी भी डर और नफरत नहीं हुआ हमारे यहां। और आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जब तक है। मोदी जी से मैं एक बात पूछूंगा, जो देश का प्रधानमंत्री जी साध के नाम पर पूरे कोरोना में मुस्लिम से नफरत करवा दिए थे, वो साध कहां है? साध पर केस हुआ, साध की गिरफ्तारी हुई, साध को चैलेंज कर पाए, साध कहां गायब हो गया? जैसे पुलवामा का मुद्दा गायब हो गया, वैसे ही साध के नाम पर, जबकि ट्रंप ने कोरोना लाया, साध को सामने लाकर जिस साध के जमात से आप दुनिया में रॉ और आईवी को भेजते हो, जो आपके सलाहकार के सबसे बड़े शुभचिंतक थे, उस साध के नाम पर आपने झूठ बोलकर मुस्लिम के चाय दुकान और सब्जी दुकान से नफरत पैदा किया था। फिर साध की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई आज तक? यह दुनिया जानना चाहती है क्या हुआ। ये रहियांगी बांग्लादेशी कौन मना करता है घुसपैठ को रोकने के लिए? हर साल 3 लाख इंडियन अपना इंडियनशिप छोड़ के बाहर जा रहा। हर साल 8 सालों के अंदर कश्मीरी पंडित को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। 370 नहीं चाहिए। अरे जिसकी औकात 3 कश्मीरी पंडित को आज तक सुरक्षित रखने की नहीं हुई, जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती शहीद के गोदी में जाकर के राष्ट्र और भारत को
का नाम लेने वाला, संविधान का नाम लेने वाला अपनी राजनीति की। अरे मोदी जी और अमित शाह जी, कश्मीर में राजनीति के लिए तो आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद का सहारा लेना पड़ा, या नहीं तो गुलाम नबी आजाद का। आपकी औकात नहीं है अकेले कश्मीर में आप एस्टेब्लिश्ड होने की। आप एस्टेब्लिश्ड हुए सिर्फ या तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम पर, या नहीं तो गुलाम नबी आजाद को आगे किए। आप सिखंडियों के नाम पर एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, सिखंडियों के नाम पर, आप जयचंद के नाम पर एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। ये जयचंद का देश नहीं है। और आप आके धमकी दे रहे हैं बिहार में। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार, लालू यादव का नाम लेके। हम हाथ जोड़ के पूछना चाहते हैं, 8 साल के बाद भी हिंदू खतरे में है। 8 साल के बाद 32 साल जो कांग्रेसी परिवार एक बार भी किसी कुर्सी पर नहीं बैठा, तब भी नरेंद्र मोदी आपके मुंह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों नहीं जाता है कांग्रेस? काहे? क्यों आप अपनी बात नहीं करते हो? क्यों आपने काम क्या किया ये बात नहीं करते हो? राहुल 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 राहुल, पप्पू पप्पू, राहुल पप्पू, राहुल पप्पू। काहे? काहे कांग्रेसियों का डर? और आप कहते हो जो राहुल गांधी से सीबीआई नहीं डरा, अरे सीबीआई को कांग्रेस नहीं डराती, कांग्रेस सीबीआई का इन्फॉर्म किया, कांग्रेस ने आईटी का इन्फॉर्म किया, कांग्रेस ने ईडी को लाया, कांग्रेस ने सीबीआई ईडी का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस को आप सीबीआई ईडी से डराए। नेहरू का नाती और इंदिरा गांधी का पोता 700 जन्म में आप जैसे फरेबी और झूठे से डरने वाला नहीं है। मर जाएगा, आपके सामने नहीं झुकेगा। आप उसकी बात कर रहे हो। मुगल और अंग्रेज भारत के लोगों का नहीं बिगाड़ पाया, अब किसकी बाप की औकात है भारत में किसी एक दलित, एक पासवान, एक राम, एक नुनिया, एक पासी, एक शाह, एक तोली तेली को डरा देने का? किसकी औकात है कि कोई हिंदू और मुसलमान को डराए, कोई सिख और ईसाई को डराए, कोई इस्लामिक कंट्री या कोई हिंदू कंट्री की बात करे? नहीं कर सकता। जो 100 साल बांग्लादेशी इंडियन हो चुका है, एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, आप उसके नाम पर राजनीति कर रहे हो, आप उसको डरा रहे हो। पप्पू यादव के रहते जो 100 सालों में भारत में है, आज जो घुसपैठी कर रहा है उसको पप्पू यादव आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन 100 सालों से जो इंडियन 200 सालों से है, उस इंडियन को निकालने की औकात इस हिंदुस्तान में किसी के बाप की नहीं है। सर सुनिए, एक उसके बाद आप पूछिएगा हमको, उसके बाद आप 8 साल के बाद जंगल राज, 18 साल रह जाने के बाद जंगल राज, 8 साल के बाद कैसे? आप मिटा क्यों नहीं दिए? आप कहते हो कि रुकिए ना, अभी क्या हुआ है, अभी तो सीबीआई और बांस करेगा, अभी तो और जल्दी जाएगा। कौन डर रहा है? मैं जानना चाहता हूं, ये जो डेली गाली दे रहे हो और डेली मोदी जी आप बोल रहे हो, आपको नीतीश कुमार जी की बड़ी असीम कृपा है कि आप बीजेपी के नेता बचे हुए हो। सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी बदले के भावना से काम नहीं कर रहे हैं, या जिन लोगों ने चोरी की उसके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। काम कर दिए ना, तो हाफ पैंट पहन के निकले थे घर से बाहर में, इस बार चट्टी में निकलना पड़ेगा। चड्डी में, हाफो पैंट नहीं पहन पाइएगा। वो तो पप्पू यादव होता तो बताता आपको, समझे? भैया से न जीती तब भोजी के क्या नाम बोले, नाम बोलेंगे तो फिर कमजोर की बीवी सबके भोजा है और मजबूत की बीवी सबके माँ है। ये कमजोर की बीवी सबके भोजा है, अब मजबूत के पप्पू यादव की बीवी सबके माँ है।
तो ये जो धंधा है जंगल राज, 18 साल सत्ता में रहने के बाद जंगल राज, अरे 18 साल आप क्या किए बिहार के लिए वो बताइए ना। अब अंतिम बात कह रहे हैं अमित शाह जी को, सुनिए। वो गरिया रहे थे, छोड़िए लालू यादव, नीतीश कुमार को ठग और धूर्त सब कह रहे थे, कुर्सी से चिपके रहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आपको जो जिंदगी दिया आडवाणी जी, उसको आप जिंदा जीते जी मार दिए। बेचारा हुक हुक कर रहा है, उससे बुरा हाल धरती पर किसी का नहीं। अटल जी को मरने पर छोड़ दिए। सुनिए आप, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, राजनाथ सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर आपको पीएम के कुर्सी पर बैठाया, अमित शाह के लिए उसको आप होम मिनिस्ट्री से उतार दिए। और राजनाथ सिंह के बेटे को मंत्री नहीं बनने दिया आप उत्तर प्रदेश में, और राजनाथ सिंह को 3 दर्जा का आप व्यक्ति बना दिए बेचारे को। नड्डा, ये क्या कहते हैं, ये रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, जो भारत के सरकार में नंबर 1 मिनिस्टर है, उसको आप हमेशा पीठ में खंजर भोगते हो। और तो और सबसे ज्यादा जो आपको एस्टेब्लिश किया उद्धव ठाकरे का पिता बाला साहब ठाकरे, आडवाणी जी के एक्पल में, आप उसके बेटे को पीठ में खंजर भोगे। आप मुफ्ती मोहम्मद शहीद के नहीं हुए, आप वसुंधरा के नहीं हुए, आप पटेल के नहीं हुए। कौन पटेल थे बुजुर्ग? केशु भाई। आप राणा के नहीं हुए बीजेपी में, उसको बीजेपी छोड़ना पड़ा। आप बिहार में सुशील मोदी को बांस किए, आप जसवंत सिन्हा को बांस किए, आप जसवंत सिंह को मार दिए। जब जसवंत सिन्हा, उत्तराखंड के नेता कल्याण सिंह, आप किसके हुए? आप शरद के हुए, आप जॉर्ज के हुए, आप जो नीतीश कुमार को कह रहे हो, आप रामविलास के हुए, आप आडवाणी और के नहीं हुए। इतना ही नहीं, हम जानना चाहते हैं उसका बहनोई, प्रमोद महाजन का बहनोई, मुंडे का एक्सीडेंट जो 4 बजे भोर में हुआ था, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? एक्सीडेंट कैसे हुआ? आज तक भेद क्यों है? एक कैबिनेट मिनिस्टर का एक्सीडेंट होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये दुनिया को बताइए ना, आप किसके हैं? आप नोटबंदी नहीं, ब्लैक मनी नहीं, स्विस बैंक नहीं, जनधन नहीं, कोरोना बर्बाद, महंगाई बर्बाद, एक बार महंगाई पर नहीं बोले, एजुकेशन बर्बाद, हेल्थ बर्बाद। दे दो पप्पू यादव के हाथ में। जिस दिन हम आएंगे, सबसे पहले मेरा पहला काम होगा अपराध और अपराधी माफिया को जड़ से मिटा देना। नेता और अपराधी के बीच नेक्सस को 3 महीने के अंदर मट्टी के धरती पर गाड़ देना। दूसरा, एजुकेशन, हेल्थ और बिजली, जो सबसे ज्यादा बोझ बिहारियों पर और पब्लिक पर पड़ती है, उसको कंप्लीट फ्री करना, कंप्लीट। और किसानों को उद्योग का दर्जा, किसानों के उद्योग का दर्जा आप क्यों नहीं करते? 9 महीने में 900 किसान मरे, एमएसपी दिए, आप किसान के हुए। न्यूनतम मजदूरी आपने कम कर दी, आप उसके हुए। आप किसके हैं? अरे अब तो आपका और जोगी जी का मंदिर भी बन गया। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा नहीं करना है भारत में, अब मोदी और जोगी का मंदिर का पूजा करना है। अब तो स्वयंभू भगवान दोनों हो गए। अब तो हिंदू के लिए आपसे बड़ा, अब तो हिंदू बेचारे पप्पू यादव का माँ बाप जाके आपका आरती उतारे। अब हमको शिव, कृष्ण,
और राम की जरूरत नहीं है। ये लोग राम से अयोध्या में जोगी का मंदिर बन गया, बस अमित शाह का मंदिर कहीं बनना बाकी है। इनका मंदिर कहीं बॉर्डर पर बन जाएगा, बना ही लेंगे। इसीलिए अमित जी सही कहा एक व्यक्ति ने कि जब ये कम उम्र के थे तो हम राजनीति में बहुत ऊपर थे, और सूरज को ना होम मिनिस्टर बन गए तो सूरज को दिया मत दिखाइए। और बीजेपी के पार्टी का नाम नहीं बोलेंगे। आपके और मोदी जी के बारे में, जो हमारे भारत के अच्छे प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं, मैं खुद हूं, तो आपके बारे में एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि आपसे बड़ा झूठ और आपसे बड़ा अफवाह और आपसे बड़ा धोखेबाज इस धरती पर 130 करोड़ लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। और बिहार को यह विश्वास हो गया है, बिहार और बिहारियों को सबसे ज्यादा गाली कोई देता है तो बीजेपी देती है। और अंतिम 2000 रुपया पर व्यक्ति। अब पूरे बिहार का टोटल एमएलए, मंत्री, एमपी और यूपी से भी सबको बुलाओ, 100 करोड़ रुपया खर्चा करके 10 से 15,000 रुपया, 15,000 आदमी उस स्टेडियम में, 10,000 मात्र कुर्सी, उन्हीं के मुताबिक 10,000 कुर्सी, और ऊपर में 5,000 से भी कम आदमी, 100 करोड़ खर्चा करके 2,000 रुपया लाके आप भाषण दे रहे थे तो कोई ताली नहीं बजवा रहा था, आप जबरदस्ती ताली बजवा रहे थे। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला हो गया। ये पवड़िया सब जैसे नहीं नाच रहा था। हमको लगा बीजेपी के मंच पर सब पवड़िया बैठल है क्या। अरे उससे बढ़िया तो आप दिल्ली से अच्छा हिजरा सबको बैठाते तो वो अच्छा भाषण देता। हाय रे दादा, इन लोगों से अच्छा स्पीच वही, और लोग उमरता भी बेचारा देखने के लिए। तो ना आप पवड़िया के लायक थे, ना आप क्या बोले, नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए ये बिहार है, बिहारियों को मरने भी आता है, संघर्ष करने भी आता है। ये जुब्बा सैनी का धरती है, ये शिव की नगरी है, बाबा धाम, राम का पराक्रम और किरण का दान है। हमें डराइए नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। बिहार वक्त पर जवाब देगा। ना जेल जाने से कोई डरता है और ना बिहार में मरने से कोई डरता है। इस सांप का पेटारा जो खोल बंद कर ले हैं आप, सीबीआई, ईडी का, ये नाग सांप, अफसर सांप, करेत सांप, यहां पर एक से एक सपेरा है। अब बीन बजाने वाला, बीने, सब सांप को हम लोग फिर बंद कर देंगे और आराम से हम लोग उसका जो जहर का है वो निकाल लेंगे। इसलिए आप डराइए नहीं। ये जो भानुमती का पिटारा लेके घूमते हैं आप, ये बिहारी सबको, और सुशील मोदी टाइप के कई सब तो कनगोजर नहीं होता है जिसमें कोनो रीढ़ नहीं होता है, ये सब कनगोजर बिहार में। नित्यानंद राय जो मन में सो आता है। दादा, अमित शाह जी के कंधा पर कितना दिन नाचोगे? अपने भरोसे एक बार नाच के देखो ना, पता चल जाएगा। ये भानुमती का पिटारा है बिहार का बीजेपी, इसके पास कोई कुछ नहीं है। 32 सीट जीती हार, 33। ये मतलब है कि लगता है कि अब बिहारी वोटे नहीं देगा, सब ऊपर से लाके ये वोट दिलाएंगे। इसीलिए 2024 बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी,
शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए, सूप बाजे तो बाजे, चल्लियों बाजे, ऐसा धंधा मत करिए और बिहारी को डराने का काम मत करिए।